पास जाओ। माँ पार्वती ने टोक दिया, कहने लगे ठहरो जरा, मुझे आप ये बताओ कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेदों ने आपको त्रिभुवन का गुरु कहा हुआ है, तो क्या आपके अंदर सामर्थ्य नहीं थी कि आप गरुण के संशय को दूर कर देते? जीव के संशय को दूर कौन करता है? सतगुरु ही जीव के संशय को दूर करता है। ये अकाट सत्य है। और बाकी कहीं ग्रंथ से कहीं पंथ से तो संशय दूर ही नहीं हो सकता। संशय तो दूर तभी होता है जब हम सतगुरु की शरण में जाते हैं। जब आपके सारे प्रश्न जिन चरणों में बैठने के बाद स्वतः ही निर्मूल हो जाएं, तो समझ लेना कि अब मेरा संशय दूर हो गया, मैं सही जगह पर आ गया। कहने लगे कि आप त्रिभुवन के गुरु हैं, तो क्या आप उनके संशय को नहीं मेट सकते थे? तो भगवान सदाशिव ने कहा, हे पार्वती, दो कारण से मैंने उसका संशय नहीं दूर किया। पहला कारण यह था कि मैं कैलाश से बाहर निकल दिया था कुबेर के यहाँ जाने के लिए, तब वो मुझे रास्ते में मिले थे। तो ज्ञान तो जब बैठ करके आमने सामने होता है तभी अंतःकरण में उतरता है, चलते फिरते चर्चा असर नहीं करती। एक कारण ये था। और दूसरा कारण क्या था? कहने लगे दूसरा कारण यह था कि गरुण कहाँ पक्षियों में श्रेष्ठ और कौवा कहाँ निकृष्ट। जब ये जाएंगे और कौवे को गुरु बनाएंगे और उसके सामने नमन करना पड़ेगा, जब मत्था टेकेंगे, तब इनका गरुड़ पने का अभिमान चला जाएगा, तब ज्ञान हृदय में उतरेगा। नहीं तो जब तक ये अभिमान रहेगा तब तक ज्ञान ही अंदर नहीं आएगा। देखो कितने कितने युक्ति लगानी पड़ती है एक जीव को परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए। तो जब जाकर के गरुण जी ने काकभुसुंडी जी से अपने संशय की बात की तो उन्होंने कथा सुनाई। तो ये प्रसंग इतना बड़ा इस बात पर हुआ कि दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भगवान सदाशिव ने माँ पार्वती को सुनाने के लिए कथा का आयोजन नहीं किया, बल्कि माँ पार्वती को ही निमित्त बनाया। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को एक कुटिया के अंदर प्रयागराज में कथा सुनाई अकेले। नीलगिरि पर्वत पर काकभुसुंडी जी गरुण को एक निमित्त बना करके कथा सुनाए। आने कहने का मतलब कि आप रोज मत सोचना कि बहुत बड़ा माइक, बहुत बड़ा टेंट, बड़ी विशाल जन समुदाय हो तभी हमें भगवान की चर्चा करनी चाहिए। ऐसा नहीं, कोई मिले आपका उसी से ही भगवान की चर्चा कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कि पड़ोसी तो आवे माचिस के लिए क्योंकि गैस जलाने की जल्दी हो रही है और तो उसे बैठा करके भगवान की चर्चा करने लगो, तब तो बात गड़बड़ हो जाएगी। अरे तुम्हें वो तो युक्ति से लाना पड़ेगा जीव को। इतने जल्दी कहीं जीव इस फांस में आवे। अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय हो तब जाकर के कहीं जो है ना ये बातें समझ में आवे। जब तक पुण्य न उदय हो ना तब तक ये बातें कहां से समझ में आती है। तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति ये है कि मेरी चर्चा को करो। जैसे कोई परिवार में मिल गया, खाली बैठ गए, तभी चर्चा। चर्चा कैसी होती पता है? जैसी चर्चा छेड़ दो वो चर्चा बढ़ती चली जाती है। कभी आपस में बैठ करके चोरों की चर्चा करो तो वही बढ़ती चली जाती है। वो कहते हमारे पीहर में चोर था, हमारे ससुराल में, अरे एक चोर ऐसा था, एक वैसा था। यानी कहने का मतलब कि जैसी चर्चा करोगे वो चर्चा वैसी ही बढ़ती चली जाएगी। चर्चा आपके जीवन में जो भी क्षण मिले परमात्मा की चर्चा उसी क्षण में और वैसे ही जीव से कर लो। ये मत इंतजार करो कि मैं कथा में जाऊंगा, ऐसे नहीं, जैसी परिस्थिति है वैसे कर लो। अगर भगवान की चर्चा करोगी तो क्या होगा?
भगवान की चर्चा करने से आप संसार की चर्चा करने से स्वतः ही बच जाओगे। देखो कितना बड़ा सूत्र है, जिसको करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। संसार की चर्चा से बचने के लिए अगर तुम भगवान की चर्चा करो तो अपने आप ही संसार की चर्चा से बचो। आप कथा में बैठे हो, मन शांत है, बाहर तो आग ही आग लगी है। एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप परमपिता परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जब कमरे में बैठते हैं, आप कमरे में जाते हैं कि आपका मन निकल करके बाहर चला जाता है। ये मन का स्वभाव है, पहले नहीं जाएगा, भी लोगों से बात करते रहो ना कोई, लेकिन जब अंदर आप कमरे में जाएंगे ना तो उस समय ऐसा हो जाएगा कि ये मन निकल कर बाहर। ज्यादातर लोग आते यही कहते हैं, गुरुजी जब पूजा पे बैठता हूँ ना तो मन ही नहीं लगता है पूजा। जब आप बैठो कमरे में और मन बाहर निकल कर चला जाए और भगवान में जब आपका मन न लगे, उस समय आप कीर्तन भक्ति का आश्रय लिया करो और जोर जोर से जब भगवान का कीर्तन करोगे तो चंचल मन बाहर नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हारे साथ ही कमरे में रह जाएगा। कीर्तन भक्ति कलियुग में कहा गया हरे नाम केवलम, भगवान का नाम ही केवल इस कलिकाल में प्रत्यक्ष है और दूसरी कोई चीज प्रत्यक्ष ही नहीं है। एक छोटी सी चर्चा जीव को कैसे कैसे महान बना देती है। एक रानी के राजस्थान की कथा आती है कि उनकी सेवा में बहुत सी दासियां रहा करती थी, लेकिन एक दासी ऐसी थी कि जो सब लोग जहां सेवा करते थे ना, वहां से वो अलग ही रहा करती थी, अकेली सेवा करती थी और रोती रहती थी। रानी बार बार पूछती थी, टाल देती थी। एक दिन रानी ने उससे जबरदस्ती पूछा कि मुझे ये बताओ कि तुम क्यों रोती रहती हो, तुम्हारे सामने क्या समस्या है, क्या बात है जो तुम रोती रहती हो। ना रानी ये बात मेरी किसी की समझ में नहीं आएगी, कहने लगे नहीं आप बताओ तो। उन्होंने कहा ऐसा है कि मेरा भगवान से प्रेम हो गया है। ये जितनी तुम्हारी दासियां हैं जो यहाँ की संगत है, ये कोई भगवान की चर्चा करती नहीं, इसलिए ये संग मुझे काटने के लिए दौड़ता है, इसलिए मैं अकेले रहती हूँ। क्योंकि जगत से प्रीत करने वाले को जगत अच्छा लगता है, लेकिन परमात्मा से प्रीत करने वाले को जगत अच्छा नहीं लगता। मीरा ने कहा ना, मीरा ने अपने ही शब्द में कहा, भक्ति देख राजी हुई जगत देख रोई। जहां पर भक्ति की चर्चा होती है वहां तो मैं देख करके प्रसन्न हो जाती हूँ, और जहां पर संसार की चर्चा होती हुई देखती हूँ वहीं पर रोने लगती हूँ। ये क्या, ये भक्त की स्थिति है। उसको अगर अच्छा लगता है तो केवल भक्तों का ही संग अच्छा लगता है कि भक्ति देखी राजी हुई जगत देखी। अब वो कहने लगे भगवान कौन है, यानी चर्चा देखो कहां से कहां ले जाती। छोटी सी बात चालू हुई, उन्होंने कहा कि भगवान कहां, कौन है भगवान। उसने ला करके एक भगवान शिव की तस्वीर दिखाई, कहने लगी ये भगवान है। आज तक उन्होंने भगवान ही नहीं देखा था। क्या करते हैं, कहने लगे ये ऐसा है ना, यही सृष्टि के परम पिता हैं, इसके रचयिता हैं। हवा में ऑक्सीजन यही भरते हैं, सूर्य में तेज, चंद्रमा में शीतलता, यही भगवान है, यही सब कुछ करते हैं। उन्होंने कहा रे भगवान। रुचि बढ़ती चली गई रानी की, और दासी से प्रश्न पर प्रश्न करती चली गई और धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। जल्दबाजी मत किया करो, आप भी धीरे धीरे इस रास्ते में आगे बढ़ा करो। बात यहां तक फैल गई कि दासी ने ये कहा, अरे हमारे मुंह से तो क्या अच्छी लग रही है, जब कभी किसी दिन किसी संत का सत्संग सुनोगी ना, तब जो आपको आनंद आएगा उसका वर्णन करो। अब उनको लौ लग गई किसकी, सत्संग सुनने की। चर्चा बढ़ाती चली जा रही जीव को। प्रभु में अनुराग हुआ, उनकी कथा सुनने का मन हुआ। अब इस बात की चर्चा उनके मन में आई कि कब संत मिले और कब सत्संग सुने।
एक दिन ऐसा हुआ, छत पर बैठे और कहीं से कीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। दासी ने कहा, रानी सुनो, यही सत्संग है, आवाज देखो छत पर आ रही है, भगवान की महिमा गा रहे हैं। रानी अब क्या काम करती, कैसे बाहर जाए, मर्यादा का बंधन। आज तक इस चौखट से किसी ने बाहर पैर नहीं रखा, तो कैसे जाए बाहर। छत पर से ही 3 दिन तक सुनती रही और चौथे दिन अपने को रोक नहीं पाई और जाकर के पंडाल में जो दरी बिछी थी